Hello everyone, I am Sayyid Yaqub and you are watching ISM Education। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है वायरस एंड वैक्सीन। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है, जो भी एप्लीकेशन है या जो भी हार्डवेयर लगा हुआ है वो अगर सही से नहीं काम कर रहा है तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि हम कहते हैं कि मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया है। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे कि वायरस होता क्या है, वायरस कैसे आता है, कैसे वायरस से बचा जाए। इन सारे चीज़ों के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं इस वीडियो पर तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स पे भी क्लिक कीजिए ताकि अगला वीडियो जो भी मैं आपको दूं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक का नाम फिर से जान लें। टॉपिक का नाम है वायरस एंड वैक्सीन। वायरस एक अलग टॉपिक है, वैक्सीन एक अलग टॉपिक है। सबसे पहले हम वायरस को डिस्कस करेंगे कि वायरस है क्या। हम कंप्यूटर से अलग पहले वायरस की बात करते हैं, एक नॉर्मल जनरल वे की बात करते हैं। वायरस एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा जर्म है जो आपको नेकेड आई से नजर नहीं आता है। यानी आप नॉर्मल जो चल रहे हैं तो कुछ ऐसे कीड़े हैं जो आपको आंख से नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कीड़े भी हैं जो हवा में हैं, जो पानी में हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आते हैं। उस कीड़ों को हम लोग वायरस बोलते हैं। फिर समझ लीजिए, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो नेकेड आई से नजर नहीं आ रहे हैं, ना तो पानी में, ना हवा में, ना खाने में, लेकिन अवेलेबल हैं। क्योंकि आपकी दही भी तो जमती है तो किसी बैक्टीरिया से तो जमती है। तो इसलिए बहुत से ऐसी जगह पे बैक्टीरिया है जो नेकेड आई से नजर नहीं आता है, उसको हम वायरस बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले है कि सोर्स ऑफ वायरसेस क्या हो सकता है, वायरस के आने की सोर्सेस क्या क्या है। आपके बॉडी में अगर वायरस पहुंच रहा है तो कहां से पहुंच सकता है। सबसे पहले कि आपके घर के आगे गंदा नाला हो जहां पानी जमा हुआ हो, जो गंदा हो गया है, जहां पे इतनी गंदगी है कि आपको नजर तो नहीं आ रहा है लेकिन बहुत से बैक्टीरिया उस गंदे पानी में होंगे। अगर आप उसके आसपास रहते हैं या अगर आप उसके आसपास से गुजरते हैं तो वो वायरस आपके सांस के थ्रू आपके बॉडी में जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता लग रहा है। उसी तरीके से आपके घर के आसपास कूड़ा रखा हुआ है, गार्बेज रखा हुआ है, वहां पर भी बहुत से ऐसे खाने के सामान हो सकते हैं गार्बेज में, बहुत सा सड़ा हुआ फल हो सकता है, ऐसी बहुत सी दवाई हो सकती है, ऐसा बहुत सा फूड प्रोडक्ट्स हो सकता है जो खराब हो चुका है, वहां पर है। उसमें भी बैक्टीरिया होगा जो आपको नेकेड आई से अगर नजर नहीं आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं से सांस के थ्रू आपके बॉडी में जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे बच्चे हैं या कोई बीमार इंसान है या ओल्ड पर्सन है, अगर ये डेली उस रास्ते से गुजरते हैं, डेली उस रास्ते से जाते हैं जहां पर वो बैक्टीरिया है जो नजर तो नहीं आ रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं से जा रहे हैं, तो अगर मेरी इम्यूनिटी वीक है और वो उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को नहीं मार पा रहा है बॉडी के अंदर, तो हमारी तबीयत जब खराब होती है तो डॉक्टर हमको कहता है कि साहब आपको वायरल कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो किस वजह से हुआ है? ये जो वायरस आपको पानी से गया, ये जो वायरस आपको गार्बेज से गया, कूड़े से गया, तब वही डॉक्टर आपको बोलता है कि साहब आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है। कैसे कैसे जा सकता है फिर समझिएगा। आप पानी पी रहे हैं तो पानी के थ्रू आपके बॉडी में जा सकता है। आप अगर खाना खा रहे हैं तो खाने के थ्रू आपके बॉडी में जा सकता है। आप चल रहे हैं, कहीं पे गंदगी है तो हवा के थ्रू आपके बॉडी में जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए हमने एक हैंडपंप लगाया अपने घर में पानी के लिए, तो 20 फीट पे मुझे पानी मिल गया। हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, यानी वो पहला लेयर जहां पे मुझे पानी मिल गया, तो हमने सोचा चलो पानी तो मिल गया, अब कौन पैसा खर्च करे, मैंने वहां पे हैंडपंप लगा लिया और हम डेली उस हैंडपंप का पानी पी रहे हैं। एक दूसरा कंसेप्ट देखिए, एक साहब ने अपने घर पे हैंडपंप लगाया, उनको भी 20 फीट पे पानी मिला लेकिन उन्होंने उसको नहीं लिया और नीचे गए तो एक पत्थर का लेयर होता है, उसको तोड़ करके वो नीचे गए, उन्होंने फिर वहां से सपोज कीजिए 40 फीट से पानी लिया। तो 20 फीट का पानी और 40 फीट के पानी में क्या फर्क है? पानी तो पानी है, हम पी रहे हैं, लेकिन देखिए क्या प्रॉब्लम आती है।
20 फीट का जो लेयर है या जिसको हम पहला लेयर बोल रहे हैं, वो लेयर है जो जमीन के पानी को सोख करके वहां तक पहुंच जाता है। यानी जमीन का जो पानी है वो धीरे 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 उस फर्स्ट लेयर तक पहुंचता है। तो इसका मतलब जितना भी गंदा पानी है, जितना भी नाली का पानी है, जितना भी स्टोरेज पानी है जो जमीन पर है, वो धीरे धीरे जाकर के उस 20 फीट यानी फर्स्ट लेयर के पानी में मिल जाता है। हम जब साल भर वो पानी पीते हैं तब मुझे कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर कहता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है। तो इसका मतलब कोई ऐसी बीमारी जो किसी ऐसे कीड़े से हो रही है जिसको हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो हम बोलते हैं कि हमको वायरल इन्फेक्शन हो गया है। वही सेम चीज, आइए अब हम कंप्यूटर में आते हैं। कंप्यूटर में कोई ऐसी प्रॉब्लम, चाहे मेरे सॉफ्टवेयर में चाहे मेरे हार्डवेयर में, जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कीबोर्ड का की खराब हो गया, तो मुझे पता है की खराब हो गया। माउस मेरा ठीक से क्लिक नहीं हो रहा, तो मुझे पता है कि माउस खराब हो गया। लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम या इंटरनल या एक्सटर्नल या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पे जो मुझे पकड़ में नहीं आ रही है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, तो हम एक सेंटेंस में बोल देते हैं कि मेरे सिस्टम पे वायरस आ गया है। या जो कंप्यूटर रिपेयर वाले लोग हैं वो भी ये बोलते हैं कि साहब आपके कंप्यूटर पे वायरस आ गया है। तो वायरस आ गया मतलब कि किसी ऐसी चीज से मेरे कंप्यूटर पर प्रॉब्लम आ रही है जो नजर नहीं आ रहा है, तो उसी को हम बोल देते हैं कि मेरे कंप्यूटर पर वायरस आ गया। तो वायरस आता कहां से है और वायरस है क्या, दोनों चीज को यहां समझेंगे। जिस तरह से आप एक प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर पे, तो प्रोग्राम देखिए दो तरह का होता है। एक कहलाता है कंस्ट्रक्टिव और एक कहलाता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम किसी अच्छे काम के लिए, जैसे आपने लेटर ड्राफ्टिंग का एक सॉफ्टवेयर बनाया, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है। आपने पेंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाया, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है। लेकिन अगर आपने एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बनाया, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो वायरस है। तो ये मैंने आपको बताया कि वायरस भी कोई ऐसा नहीं कि जो हवा में उड़ रहा है। वायरस भी किसी प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम है। अगर अच्छे काम के लिए बनाया तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, और गलत नियत से या गलत काम के लिए बनाया है तो वो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है। अब ये वायरस आया कहां से? सपोज कीजिए किसी ने एक वायरस बनाया, यानी एक प्रोग्राम बनाया जो आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डिस्टर्ब करेगा। वो आप तक कैसे पहुंचता है? या तो आप एक नेटवर्क यूज कर रहे हैं। नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा इंटरनेट यूज कर रहे हैं जहां पे बहुत सारे लोग का कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, उससे भी वायरस आपके सिस्टम पे आ सकता है। या आप कोई पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं या कोई डिस्क यूज कर रहे हैं, जो पेन ड्राइव किसी ऐसे सिस्टम पे एक बार लगाया है जहां पे वायरस था, तो वायरस पेन ड्राइव पे आ गया, और आपने अपने सिस्टम पे लगाया तो वायरस आपके सिस्टम पे आ गया। या जहां पे फाइल शेयरिंग हो रही है, या बहुत सा आपको ईमेल आता है जहां पे कहता है कि इस पे क्लिक कीजिए तो इतना पैसा मिल जाएगा, या बहुत सारी चीजें। तो जिस आप ईमेल को नहीं जानते हैं, जिस अटैचमेंट को नहीं जानते हैं, उसको भी नहीं खोलना चाहिए। हो सकता है उसमें भी क्या हो, वायरस हो। या ऐसे बहुत से वेबसाइट्स हैं जो आपको बनाए गए इसीलिए ताकि लोग के तक वायरस पहुंचे। तो ऐसा कोई वेबसाइट जिसको हम नहीं जानते हैं, या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट नहीं है, ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट नहीं है, तो उसको नहीं खोलना चाहिए। ये सब वो रीजन है जिससे मेरे सिस्टम पे वायरस आता है। बहुत कॉमन रीजन है। हम इंटरनेट भी यूज करते हैं, हम ईमेल भी यूज करते हैं, हम पेन ड्राइव भी यूज करते हैं, ये कॉमन चीजें हैं। तो आखिर इससे बचा कैसे जाए? ये तो था किस किस तरह से मुझे वायरस मिलेगा। अब यह है कि वायरस से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे करें। यानी कि वायरस मार्केट में बहुत है, हर जगह नजर आ रहा है, तो अपने को कैसे बचाएं? तो वायरस से बचने का तरीका, जैसे अगर हम इससे पहले आपको बता रहे थे जनरल कि मुझे बीमारी होती है, तब भी हमको कहा जाता है कि साहब आपको एक वायरल इन्फेक्शन हो गया है। तो डॉक्टर से बचने के लिए आपको वैक्सीन लगाता है, जिसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो देखिए बच्चों को भी, जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको भी वैक्सीनेशन होता है। पर इसका आपको याद होगा, पता भी होगा, कोई एक वैक्सीन से सारी बीमारी खत्म नहीं होती है। उसको अलग अलग वैक्सीन अलग अलग बीमारी के लिए लगाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंप्यूटर भी मेरा आपका इन्फेक्टेड है, तो कंप्यूटर को जो दवाई देंगे हम, यानी इसका मतलब फिर एक प्रोग्राम रन कराएंगे
एक प्रोग्राम तो वो था जो डिस्ट्रक्टिव था, जिसको हम वायरस बोल रहे हैं। वायरस को क्लीन करने के लिए एक और प्रोग्राम बनता है जिसको हम बोलते हैं एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या है? इन्फेक्टेड कंप्यूटर या इन्फेक्टेड वो सारे डिस्क जो वायरस से इन्फेक्टेड हैं, उनको क्लीन करने के लिए हम एंटीवायरस बनाते हैं। लेकिन एंटीवायरस, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि एक वैक्सीन सारी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, उसी तरीके से एक एंटीवायरस सारे वायरस को क्लीन नहीं कर सकता। क्यों? मान के चलिए मार्केट में 400 रुपए का एक एंटीवायरस है, 1000 का एंटीवायरस है, 50,000 का एंटीवायरस है, 1 लाख का एंटीवायरस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एंटीवायरस का एरिया जो है ब्रॉड होता चला जाएगा। उसी तरह से उस पर आप जितना एक्सपेंस करेंगे उसके हिसाब से। लेकिन जो एक नॉर्मल एंटीवायरस हमको और आपको चाहिए, वो जो पेन ड्राइव से मुझे बचा सके, जो इंटरनेट से मुझे बचा सके, जो दूसरी इन्फेक्टेड डिस्क से मुझे बचा सके, तो मुझे एक नॉर्मल एंटीवायरस मिल जाता है। हम उसको इंस्टॉल अपने सिस्टम पे कर लेते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, बहुत से फ्रेंड सर्किल में होता है कि कोई अपने एंटीवायरस खरीद के लाया और आपने कहा कि मुझे भी दे दो, हम भी इंस्टॉल कर ले। एंटीवायरस पे लिख कर के आता है कि ये कितने सिस्टम पे इंस्टॉल होगा। आपको जनरल जो मिलता है, जो 500, 700, 800, 1000 का, वो एक सिस्टम पे इंस्टॉल होता है। यानी आपके फ्रेंड ने अगर इंस्टॉल कर लिया है तो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होगा। यानी कॉपी पेस्ट का वो कंसेप्ट उसके अंदर नहीं है। तो सबसे पहली चीज है, जो सबसे पहला टिप है, वो ये है कि आप जो एंटीवायरस एक बार खरीदते हैं तो ये नहीं है कि लाइफ लॉन्ग हो गया। आपको हर साल अपने एंटीवायरस को या वो जो सॉफ्टवेयर एंटीवायरस का है उसको अपडेट करते रहना होगा। जब आप अपडेट करेंगे तो जो नया वायरस अभी आया था 1 साल के अंदर, हो सकता है उसको भी क्लीन करने का आपके एंटीवायरस में फैसिलिटी मिल जाए। और भी बहुत सा तरीका है जो यूज करने से आप अपने कंप्यूटर पे वायरस बहुत हद तक चाहे तो रोक सकते हैं, उसको लाना या आना। जैसा सबसे पहला जो देख रहे हैं आप, जो लिखा गया है कि अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आप अपडेट कर लीजिए। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि कभी भी जो कुछ ईमेल्स आपके पास आया है या उस पर कुछ लिंक्स लिख करके आए हैं, आजकल ये फ्रॉड बहुत सारा मोबाइल में भी हो रहा है। आप इंटरनेट पे अगर कोई मेल में आपके पास लिंक है तो उसको भी मत ओपन कीजिए अगर आप उस मेल को नहीं जानते हैं। तीसरी चीज, जो स्कैन आपने किया हुआ है उसको ऑटोमेटिक रखिए। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि जैसे ही कोई पेन ड्राइव लगाए तो वो आपका एंटीवायरस ऑटोमेटिक उसको स्कैन करना शुरू कर दे। इस मतलब इंतजार में आपको नहीं रहना है कि एक मैसेज आए और तब हम उसको बोलें या हम जाके कहीं पे क्लिक करके उसको स्कैन करें। हम जैसे ही कोई डिवाइस उस पर कनेक्ट करें, जो स्टोरेज डिवाइस है या कोई भी डिस्क है, तो ऑटोमेटिक आपका एंटीवायरस उसको स्कैन करे। नेक्स्ट है, बचना है, कोई भी इन्फेक्टेड डिस्क ना लगाएं। नहीं लगाने का मतलब ही यही हो गया कि हम एक ऐसा एंटीवायरस रखें कि लगते ही वो चेक कर ले। फिर कोई ना कोई फायरवॉल यूज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट है कोई अननोन वेबसाइट को या किसी साइट को ओपन ना करें। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन 3-4 पॉइंट मेन है। पहला कि कोई भी डिस्क आप अगर अपने सिस्टम से कनेक्ट करें तो आपका एंटीवायरस ऑटोमेटिक उसको पहले चेक करे। ये सबसे पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, कोई भी वेबसाइट ओपन करें तो आपका एंटीवायरस सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करे कि ये जो आपका मेल है या ये जो आपका वेबसाइट है, ये आपका इसमें वायरस है कि नहीं। और जब किसी मेल के अटैचमेंट को ओपन करें तब भी आपका एंटीवायरस सबसे पहले उसको स्कैन करे, और स्कैन करने के बाद तब वो आपके उस अटैचमेंट को आपके डिस्क पे कॉपी करे। तो आप जिससे भी एंटीवायरस खरीदिए, ये 3-4 चीज उनसे कहिए कि साहब ये फैसिलिटी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वायरस से आपको बचाती हैं। आप चाहें तो आपके सिस्टम पे वायरस नहीं आएगा। और अगर आप एक नया सिस्टम खरीद रहे हैं, देखिए ये भी बहुत है कि मजेदार बात है, आप नया सिस्टम खरीदते हैं तो जितनी भी कंपनी है वो कोई भी सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव पे नहीं देती है, वो सारा आपको सीडी पर देता है। उसका रीजन है, सीडी पर वायरस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो एक लेजर बीम के थ्रू रीड और राइट होता है, लेकिन पेन ड्राइव पे वायरस आ जाता है। फिर समझिएगा, सीडी जिस पर आपका कोई भी ड्राइवर, कोई भी इंस्टॉलर या कोई भी सॉफ्टवेयर आता है, उसमें वायरस नहीं होता है। लेकिन जब आप एक नया सिस्टम लेने जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि सीडी से ना इंस्टॉल करके एक पेन ड्राइव में उन्होंने सारे सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं
उसी से वो आपको इंस्टॉल कर देते हैं। और ये पेन ड्राइव उनका पता नहीं कितने सिस्टम पे गया होगा और कहीं ना कहीं से तो वायरस लेके आया होगा। तो आपको नया सिस्टम लेना है, उनके पास बैठ जाइए और उनसे कहिए कि नहीं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे सिस्टम को सीडी से इंस्टॉल कीजिए, मुझे पेन ड्राइव से इंस्टॉल नहीं कराना है। सीडी से सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कराइए और उसके बाद फौरन एंटीवायरस इंस्टॉल कराइए और तब फिर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराइए। अब यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं कि पहला वायरस किसने और कब और किस नाम से बनाया। तो पाकिस्तान के दो भाई थे, वो उनका एक कंप्यूटर का शॉप था, उन्होंने पहला वायरस डेवलप किया जिसका नाम था ब्रेन, जो 1996 में दिया। ये मतलब नोन वायरस है, हो सकता है इससे पहले भी वायरस कुछ ने बनाया हो, लेकिन जो बुक्स में आपको दिया हुआ है उसमें यही नाम पहला दिया हुआ है कि पाकिस्तान के दो भाई जो एक शॉप चलाते थे कंप्यूटर की, उन्होंने ये वायरस बनाया था 1996 में जिसका नाम था ब्रेन। उसके बाद वायरस का बहुत कंसेप्ट मार्केट में आया। तो अभी हमने आपको दो चीज बताई, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वायरस होता क्या है, वायरस आता कैसे है, और दूसरी चीज बताया कि वायरस को अपने कंप्यूटर से कैसे बचाया जाए, अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचाया जाए। अगर मेरा कंप्यूटर नया है तो किस तरह से हम कोशिश करें कि वायरस नहीं आए। तो वो सारी चीजों को मैंने आपको कोशिश किया है बताने का कि वायरस और एंटीवायरस, वायरस क्या है और एंटीवायरस क्या है, ये आपको मैंने कोशिश की बताने की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे या उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, इसके लिए जरूर बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। फिर इसी तरह के वीडियोस के लिए इंतजार कीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।